नमस्कार दोस्तों। क्लास 8 के स्टूडेंट्स को पहले तो क्लास 7 अच्छे से पास करने के लिए बधाई। और आज हम सीखेंगे रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई या ऐड करना विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़। देखिए, हम एक सेपरेट वीडियो में आपको बता चुके हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। हमने बात करी कम्यूटेटिव लॉ की, हमने बात करी एसोसिएटिव लॉ की, हमने एडिटिव आइडेंटिटी की बात करी, हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करी, एडिटिव इन्वर्स की बात करी, एसोसिएटिव लॉ की बात करी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन की हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो उन सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए अब ये सम देखिए, 125 अपॉन 816 मल्टीप्लाइड बाई 413 अपॉन 1000 प्लस 125 upon 816 multiplied by 587 upon 1000। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये नंबर और ये नंबर एक जैसे हैं, लेकिन ये नंबर और ये नंबर अलग हैं। ये जब एक नंबर सेम है और दूसरा अलग है तो ये कुछ ऐसा है, मैं आपको याद दिला दूं, कुछ इस तरह से है कि a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन का एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कैसे होता है? इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाता है a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, ये हो गया, प्लस फिर से a अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ। अगर ये इसके बराबर होता है तो अगर ये गिवन हो तो ये उल्टा हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब आप ये देखिए, ये और ये सेम नंबर है और ये अलग है और ये अलग है, इसीलिए अब इसकी तुलना आप इससे करके देखो, a अपॉन बी सेम नंबर है। यहां भी देखिए, इसे अगर हम a कहें और इसे b कहें तो a अपॉन बी, ये तो सेम नंबर है और ये अलग है। अगर इसे हम c अपॉन डी कहें तो इसे कहना पड़ेगा e अपॉन एफ। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इस नंबर को हम एक बार लिख के, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ना एडिशन के ऊपर, इसे हम एक बार लिख के और इन दोनों को ब्रैकेट में रख सकते हैं, राइट। तो इसी को अब हम इस तरह से सॉल्व कर देंगे। बस आपको ये जरूर ध्यान देना है, अगर इतना आपने ध्यान दे लिया तो ये तुरंत हो जाएगा। क्या करें, 125 अपॉन 816 को आपने ब्रैकेट के बाहर रख लिया तो यहां पर 413 अपॉन 1000 प्लस 587 अपॉन 1000। ठीक है दोस्तों, अब आप इसे जब आगे करेंगे तो दिस विल बी 125 अपॉन 816 टू बी मल्टीप्लाइड बाई, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करोगे, इसका एलसीएम कितना आया 1000 को 1000 से डिवाइड किया तो 1 को 413 से मल्टीप्लाई किया तो 413, 1000 को 1000 से डिवाइड किया तो, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया 587 से। ठीक है, अब इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसे,
इसको लिख सकते हैं हम 125 अपॉन 816 इंटू, जब आप इसे ऐड करेंगे 7 प्लस 3 0 10 1 कैरिड, 8 और 1 9 और 1 10 कैरिड 1, 5 और 4 9 और 1 10, 1000 अपॉन 1000। ठीक है, 1000 ने 1000 को काटा तो आपको 1 मिला, और 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 125 अपॉन 816 ही रह गया। ये हुआ आपका सॉल्यूशन। ठीक है, आइए इसी तरह का एक सम और देखते हैं। ये मैं आपकी मदद से करूंगा, ये आप करना साथ में। ठीक है, साथ साथ बोलिए, कमेंट कीजिए। ये एक और सम देखिए दोस्तों, 42 अपॉन 87 इंटू 761 अपॉन 999 प्लस 42 अपॉन 87 इंटू 238 अपॉन 999। अगर आप इस तरह से मल्टीप्लाई करते रह गए तो बड़ा सारा समय खा जाएगा ये आपका। ऐसे सम्स को हमेशा प्रॉपर्टीज का यूज करके ही मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं तो आप पूरे टाइम में एक ही सम कर पाओगे, वो भी गलत हो जाएगा और फिर भी उसमें एक भी नंबर नहीं मिलना, क्योंकि ऊपर लिख रखा है मल्टीप्लाई करके नहीं बल्कि प्रॉपर्टीज का यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज फिर से ध्यान दीजिए, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन है, ये फिर से मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब ये और ये ध्यान दीजिए एक जैसे हैं, तो आप इसको लिख लीजिए 42 अपॉन 87। ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं इनटू में 761 अपॉन 999 प्लस 238 अपॉन 999। This will give you 42 upon 87 into, अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे हम। दिस इज 999, ये कितना हो जाएगा? देखिए एलसीएम जब दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो इट रिमेन्स द सेम, तो हम सीधे लिखते हैं 761 प्लस 238। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम लिख देंगे 42 अपॉन 87 इंटू, इसको ऐड कर लीजिए 8 प्लस 1 9, 3 प्लस 6 9, 7 9 अपॉन 999। दिस कैंसल्स दिस, यू गेट 1, राइट। अब आपको मिलता है 42 अपॉन 87। ठीक है दोस्तों, तो जो सम आपको बहुत बड़ा दिख रहा था प्रॉपर्टीज का यूज करके, वो बहुत छोटा सा निकला। मैं ये चाहूंगा कि आप इस तरह के कम से कम 8-10 सम्स की प्रैक्टिस करें। मैं भी आपको कुछ सम्स भेजूंगा। उम्मीद है आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा। बस इसमें आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, कभी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी कम्यूटेटिव लॉ, आपको ध्यान होना चाहिए कि ऑर्डर रिमेन्स, अगर ऑर्डर कोई भी हो, अगर ऐड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट या एडिशन रिमेन्स द सेम, उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, चाहे फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके और बाद में थर्ड को कर दो, या पहले सेकंड और थर्ड को ऐड कर लो और बाद में फर्स्ट को उनके साथ ऐड कर दो, एक ही आएगा, एसोसिएटिव होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।